चलिए सब आ गए हैं, सभी को राधे राधे। हमने सिंप्लीफिकेशन का बेसिक पढ़ लिया था। बेसिक में दो पार्ट थे, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम उससे संबंधित सवाल लगाने वाले हैं। देखिए सवाल आपके पास यही है, इसी तरह से सीरीज है आपके पास 1/5 इंटू 8, 1/8 इंटू 11, 1/11 इंटू 14 और 1/14 इंटू 17। मतलब 1 के बटे में 5 इंटू 8, 1 के बटे में 8 इंटू 11 और 1 के बटे में 11 इंटू 14 और 1 के बटे में 14 इंटू 17। इस टाइप के पैटर्न को कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो पहला तरीका देखिए किस तरीके से बना सकते हैं अपन। पहला तरीका देखिए, कितने बार 1 है आपके पास, 1 2 3 4, तो ऊपर लिख दीजिएगा कितना, 4। क्लियर है बात। यहाँ पे प्रारंभिक मान कितना है, 5 है और अंतिम मान कितना है, 17। तो इसमें क्या करते हैं अपन, प्रारंभिक मान का गुणा अंतिम मान से कर देते हैं। तो 5 इंटू 17, ये ऐसे तब कर पाते हैं जब सीरीज के भी में अंतर समान हो। तो यहाँ अंतर देखिएगा समान है, यहाँ भी अंतर समान है, अंतर समान है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर गिनते हैं कितने बार 1 आ रहा है। तो 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 6 बार, जितने बार 1 आएगा उतने बार 1 लिख देंगे जोड़कर। तो 1 1 1 1 कितना हो जाएगा, 4। और नीचे क्या करेंगे, प्रारंभिक मान को लेंगे और अंतिम मान को लेंगे। तो प्रारंभिक मान कितना था, 5, अंतिम मान था क्या, 17। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया आपके पास 4 और नीचे आ गया 17 पन्ना 85। क्या ये पहला तरीका समझ में आया आपको? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या होगा आपको, दूसरा तरीका देखिएगा। इसमें क्या करते हैं अपन, देखिए ऊपर लिखते हैं b माइनस सी और नीचे लिखते हैं a b c। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा b क्या है, c क्या है, a क्या है। b क्या है आपका बड़ा मान, c क्या आपके पास छोटा मान और a क्या है आपके पास पदों के बीच अंतर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस सीरीज में देखिए ये क्या हो गया, ये आपका देखिए b यहाँ पे इस सीरीज में क्या है, 17, यही बड़ा मान है। c क्या है, छोटा मान क्या है, 5। अंतर कितने का चल रहा है पूरी सीरीज में, देखिएगा ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, अंतर हो गया 3 का। क्लियर है ये बात। तो क्या इस फॉर्मेट में रख दें, तो बड़ा मान कितना हो गया 17, छोटा मान कितना हो गया आपके पास 5, अंतर कितने का है 3 का, बड़ा मान कितना है 17, छोटा मान कितना है 5। कोई दिक्कत? तो 17 में से 5 गया तो कितना बचा 12 और नीचे क्या हो गया 3 इंटू 17 इंटू 5, 3 से काट देंगे तो 4 बार, तो 3 चौको 12। तो ऊपर कितना बचा 4 और नीचे 17 पन्ना 85। क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से। और दूसरा तरीका बताएं, नहीं? चलिए ये समझ में आया आपको, चाहे इस तरीके से बनाए चाहे इस तरीके से बनेगा आपसे। ठीक है। तो आपको जो आंसर जाएगा पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। सबको क्लियर है, ये आ रहा है सबको समझ में? चलिए अब देखिए सेकंड नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है कि √2916 का स्क्वायर रूट कितना होता है 54। मतलब 2916 का वर्गमूल कितना है 54। ये आपको दिया हुआ है। आपसे मांग क्या रहा है कि 29.16 प्लस 0.2916 फिर प्लस 0.00 2916 फिर प्लस 0.00002916। यही है, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसका आपको निकालना है। तो इसको डायरेक्टली कैसे निकाला जा सकता है, देखिए जैसा भी दिया रहेगा, अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल में अगर जितने अंक का पॉइंट लगा हुआ है उसका आधा हो जाता है। तो अब देखिएगा 1 2 3 4 4 पद हैं आपके पास, 4 पद है। तो अब देखिएगा अगर आप कुछ पल के लिए अगर पॉइंट भूल जाते हैं, तो जो अगर पॉइंट भूलते हैं तो 2916 2916 2916 2916 सब में दिख रहा है। तो 2916 आपको 4 बार दिख रहा है आपको। अब लिखने का तरीका कैसे रहेगा आपका, तो देखिए पहले बार की स्थिति में जो 2916 लिखा है तो 29.16, तो 2 अंक है तो 1 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 2916 का अगर मान देखते हैं तो 54 होता है, तो 54 में 1 अंक क्या हो जाएगा 4, इसके पहले पॉइंट। तो पहले का जो रिजल्ट आएगा आपको कितना जाएगा 5.4 आएगा। तो दूसरा जो लिखा है 2916, तो 4 अंक, पॉइंट के 4 अंक है तो 2 अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले मतलब क्या जाएगा 0.54। फिर तीसरा देखिएगा 0.002916, मतलब 6 अंक है तो 6 अंक आधा कितना होता है 3 अंक। तो आपका 54 2 अंक तो दिया था, 1 अंक और लाना है, तो क्या लगाना पड़ेगा 0.054।
आया आपके पास। अब जो लास्ट वाला पद है वो 8 अंक है, तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 मतलब बोलने का मतलब 0.005। क्या ये बात समझ में आई? तो देखिएगा इसको सिंपल क्या करना है, जोड़ना। तो ये किसका मान था, ये आपके पास 29.16 का मान था। ये मान किसका था आपके पास, देखिएगा 0.2916 का मान था। ये मान किसका था आपके पास, तो देखिएगा 0.002916 का मान था। और ये किसका मान था, तो ये मान था आपके पास 0.00002916। इनको सिंपल क्या करना था, हमें जोड़ना था। इसको अगर सिंपल जोड़ेंगे तो 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9 पॉइंट और कितना जाएगा 5। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। क्लियर हुआ ये सबको, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, तो ये देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है आपके, तो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको। तो यही क्या बन जाएगा आपका आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है कि दूसरे तरीके से करना है आपको, बताइए। क्लियर है ये? चलिए 225 का मान कितना बोल रहा है 15। अब आप देखिएगा यहाँ पे कितने पद हैं आपके पास, 3 पद हैं। कितने पद हैं आपके पास, 3 पद हैं। तो पहले पद देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 1 अंक, तो 1 अंक बोलने का मतलब 1.5, ठीक है ना। फिर दूसरे में देखिएगा तो 4 अंक है, 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 अंक के पहले पॉइंट, तो कितना जाएगा 15। फिर कितना है आपके पास 6, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 अंक के पहले पॉइंट, तो 0.15। क्लियर है बात? तो ये किसका मान आया था आपके पास, ये आया था आपके पास किसका 2.25 का मान। ये किसका मान आया था आपके पास, तो 0.0225 ऐसे ही है आपके पास। और ये किसका मान आया था आपके पास, तो देखिएगा तो 0.0002225 आया था। क्या देख पा रहे हो? तो 2 अंक है तो 1 अंक के पहले पॉइंट, 4 अंक है तो 2 अंक के पहले पॉइंट, 6 अंक है तो 3 अंक के पहले पॉइंट। अब बस सिंपल क्या करना है आपको, जोड़ देना है। तो 5 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये पॉइंट और ये 1। क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? तो किस ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है 1.665, तो ऑप्शन सी। तो जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। कहीं कोई दिक्कत आपको समझ में आए सभी लोग को? क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट सवाल, 42 25 का वर्गमूल कितना बोल रहा है आपके पास 65। अब इसी टाइप के हम 2 सवाल बना चुके हैं, ये तीसरा, अब इसको हम ऐड करने का तरीका बता रहे हैं आपको। तो 42 65 मतलब पॉइंट का 2 अंक है तो 1 अंक, तो 1 अंक मतलब 6.5। फिर आपका दूसरा पद है वो 4 अंक है, तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 अंक के पहले पॉइंट, तो 65। और कुछ तो है नहीं, तो सिंपल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 5 आ जाएगा, 6 5 11 की 1 हासिल की 6 और 1 7। क्या ये बात समझ में आई? तो ये किसका मान था आपके पास, तो देखिएगा ये मान किसका था आपका 42.25, इसी का मान था आपके पास। और ये जो मान आया था वो ये किसका मान था आपके पास, तो देखिएगा 0.4225 आया। तो 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो सिंपल जोड़ देंगे अपन। और तो देखिएगा ये जो मान है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी। तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या आप लोग को ये समझ में आ रहा है, ये पैटर्न बनेगा आपसे? चलें आगे, चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, √16 का वर्गमूल होगा। तो √16 का वर्गमूल यही दिया हुआ है, क्या √16 दिया हुआ था का वर्गमूल, तो एक बार और वर्गमूल लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या हल होगा, ये वाला मान हल होगा। तो √16 किसका मान होता है 4 का, 4 इसका वर्गमूल होता है 2 का। ये ऑप्शन देखो किसी में दिख रहा है क्या 2, ऑप्शन ए में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन ए। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया आपको? देखो ये एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है आपका। क्या कह रहा है आपका, देखिएगा 65 माइनस ब्रैकेट के अंदर 40 माइनस, फिर ब्रैकेट है आपका 60/5, फिर माइनस 18 माइनस 24/4, और फिर ब्रैकेट बंद है, फिर भागित 6, फिर ब्रैकेट बंद, फिर पूरे से ब्रैकेट बंद, ऐसे ही है। तो सबसे पहले क्या हल होगा आपका, तो सबसे पहले ये वाला मान हल हो जाएगा। क्या इसको हल करें,
तो 24 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ये 6 आ जाएगा क्या। तो 18 में से 6 गया तो कितना आ गया 12। तो देखिए अब यहाँ कितना हो गया 65, ये 40 है, ये माइनस। तो देखो ये अपने यहाँ में अलग पद है, तो इसमें भाग दे दो, 60 में 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 12 माइनस। अब यहाँ मैंने हल किया था, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो 18 था तो 24 में 4 से भाग दे तो 6, 18 में से 6 गया तो कितना आ गया 12, तो 12 भागे 6। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। 12 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। तो ये पूरा का पूरा मान किसे बदल गया 10 में, तो 65 माइनस 40 माइनस, तो ये पूरा मान कितना आ रहा है 10। देखो 12 में 6 से भाग देंगे तो 2, अब 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। तो समझ में आया। तो ये हो गया आपको 65 माइनस 40 में से 10 जाएगा तो 30, और 65 में से 30 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 35। तो 35 आपका ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई, क्लियर है ये बात सबको। क्या तो कह रहा है आपसे 49 माइनस 35 प्लस 12 भागे 3 ऑफ 6 प्लस 7 माइनस 12 के ऊपर बार ब्रैकेट देखिए अब सब सवाल यह है, आपको इसको अपने सरल करना है। तो सरल करने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको सॉल्व होगा बार, बार के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, फिर भाग, फिर जोड़, फिर घटाना। इसी फॉर्मेट से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, बार को। दिख रहा है आपको, तो देखिएगा जब बाहर प्लस लगा हो साथ में उसके बाद बार लगा हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो देखो 7 में से अगर 12 घटाएंगे तो साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो 7 में से माइनस 12 घटेगा तो -5। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा 49 माइनस 35 प्लस, ठीक है, 12 भागे 3। अब देखो ये ऑफ शब्द लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे इससे अगर इसको भाग दे देते तो सवाल आपका हो जाएगा गलत। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, ऑफ पहले ऑफ सॉल्व होगा उसके बाद भाग, ये ऑफ, ये पहले ये सॉल्व करेंगे उसका। तो ये देखिए अब यहाँ क्या बचा है 6, अब 7 प्लस का है 12 माइनस का, बार हटेगा तो 7, 12 में से 7 जाएगा तो माइनस का 5। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो 6 में से 5 गया तो 1, तो अब यहाँ पे कितना हो गया 49 माइनस 35 प्लस 12 भागे, ठीक है, 3 ऑफ, अब ये 6 में से 5 गया तो 1, और ऑफ को मतलब क्या होता है गुणा, यही होता है, ठीक है। तो 3 में पहले 1 का गुणा होगा तो 3, और फिर 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या क्या बात समझ में आ रही है, ये 4 आ जाएगा। तो देखिए अब क्या हो गया 49 माइनस 35 प्लस 4, कहीं कोई दिक्कत, ये समझ में 4 कैसे आया। तो 35 और 4 कितना हो गया 39, तो 49 माइनस 39 कितना बचा 10। क्या ये सवाल समझ में आया आपको, तो किस ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या क्लियर हुआ ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। 27/5 गुणा 15/81 भागित 14/77 इंटू 86/72 इंटू 99/43, ये ब्रैकेट के अंदर है। देखो यहाँ पे आपको भाग का नियम पता होना चाहिए। तो देखो एक चीज़ समझ लो पहले आप यहाँ पे अच्छे से, अगर ऐसा कुछ लिखा ए भागित बी भागित सी भागित डी, ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपको आ जाता है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको देखो, इसको और अगर आगे कंटिन्यू, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, ए बाकी जितने भी पद लिखे हैं उसको सबको लिखिए नीचे, और साथ में बी इंटू सी इंटू डी कंटिन्यू लिख सकते हैं। बस समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि 27/5 इंटू 15/81। अभी ये भाग है
भाग का साइन हटाते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो ये जो संख्या नीचे वाली थी वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे 77/14, 72/86 और 43/99 ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। तो देखो यहाँ पे कुछ कट रखा, तो देखिए यहाँ पे 9 से काट दे तो 9 तिया 27, तो ये 11 बार, ठीक है। फिर 11 साते 77, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कोई दिक्कत है यहाँ पे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 तिरका 9, 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 8 72, कोई दिक्कत। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 43 एकम 43, 43 दूनी 86, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो फाइनल सब कुछ कट पिट के कितना बचा आपके पास, 2 बचा। तो ठीक है, आप देख पा रहे हैं सब कुछ कट गया, बचा कितना, 2। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, ऑप्शन बी। चलिए देखिए, अब अगला सवाल देखिएगा, यही है आपके पास, और इस सवाल को हमें क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए सवाल 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक ये पार्ट ये है, भाग का दूसरा पार्ट ये है। तो अगर इस पार्ट की तरफ ध्यान देखते हैं तो देखिए पहले यहाँ पे ऊपर देखिए प्लस है और इंटू है, मतलब गुणा है। तो पहले हम गुणे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 छंग 36, 36 में 6 जोड़ देंगे तो 42, तो ऊपर कितना आ गया, 42। ये बात सबको समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ गुणा है, पहले गुणा हुआ, 3 तिरका 9, 9 और 5 14, तो ये हो गया आपके पास। फिर इस साइड देखिएगा ये भाग है। अब यहाँ देखिएगा यहाँ ऑफ है और भाग है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा आपका, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद भाग का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 भागित। तो देखो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, और 2 का गुणा 2 से होगा तो 4, ये बात आ जाएगी क्या। अब यहाँ पे देखिए क्या बात होगी, तो पहले यहाँ भाग है फिर गुणा है, तो पहले क्या होगा, भाग। तो 1/2 में 1/2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1, और 1 का गुणा 1/2 से कराएंगे तो 1/2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है आपका। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कैसा करेंगे अपन, 14 एकम 14, 14 तिया 42, तो यहाँ तो 3 आ गया, फिर भागित, ठीक है। अब देखो इसको हल करना है हमें, तो कैसे कर सकते हैं, 1/2 है, भाग का साइन है, तो इसको हम क्या बदल सकते हैं, गुणे में, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 4/1, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्लियर है बात। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 1/2, कोई दिक्कत। तो ये जो बटे का 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा, और ये ऊपर ऑलरेडी कितना बचा हुआ है, 2, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3/4, या फिर क्या बोल सकते हैं, 3/4। तो क्या मांगा है सवाल में, यही मांगा है आपसे, सरल, अब इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगर पॉइंट में दिया होता तो फिर पॉइंट में निकाल देते हैं। तो क्लियर है, तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी, 3/4। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो आप देख पा रहे हैं सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिए ऊपर देखिए और नीचे देखिए, क्या अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो इस पर ये स्पेशल पैटर्न होता है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट का कितना अंक है, 3 अंक है, बात समझ में आ रही है। संख्या देखिए कुछ पल के लिए अगर अपन पॉइंट भूल जाते हैं तो देखो 11 यहाँ दिख रहा है, 11 यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है। कुछ पल के लिए अगर पॉइंट भूल जाते हैं तो ऊपर भी 6 दिख रहा है, नीचे भी 6 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पॉइंट का 3 अंक है, और यहाँ पे देखिएगा पॉइंट का कितने अंक है, 4 अंक है। ऊपर भी देखिए 31 दिख रहा है, नीचे भी 31 दिख रहा है, अगर अपन पॉइंट भूल जाते हैं तो देखिए कुल मिलाकर अगर ऊपर देख रहे हैं तो 2 अंक, यहाँ पे देखिए 2 अंक, तो यहाँ 3 अंक,
यहाँ 2 अंक तो यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक तो 4 अंक। तो कुल मिला के और ऊपर और नीचे देखा जाए तो अंतर 1 का आ रहा है। और जब अंतर 1 का आ रहा है तो ठीक है, अगर अंतर 1 का आता है तो जहाँ कम होता है वहाँ हम 0 बढ़ा देते हैं। अगर ऊपर कम है तो ऊपर बढ़ाएंगे और नीचे कम है तो नीचे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, अगर हम पॉइंट भूल गए तो 11 से 11 कट जाएगा तो कितना आएगा 1, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा तो आएगा 1, 31 से 31 कट जाएगा तो आएगा 1, कितना आ गया 1 आ गया, और नीचे भी आएगा 1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो अंतर कितने का आया था, अभी ये तो 1/1 कैसे आया आपका, जब हम पॉइंट भूल गए तो ऊपर नीचे सब कट गया, ठीक है ना। साथ में लगा हुआ है किसका साइन, वर्ग का, तो देखो वर्गमूल सॉरी वर्ग लगा हुआ है तो वन में वर्ग लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 0 लगाना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट के रिस्पेक्ट में, पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0 लगाना है। तो ध्यान से देखो जहां कम होगा वहां 0 लगाएंगे, बात में ऊपर कम होगा तो ऊपर, नीचे कम होगा तो नीचे। तो ऊपर 2 अंक थे, नीचे 3 अंक थे, ऊपर 2 अंक थे तो नीचे 3 अंक, यहाँ 3 था तो 4, तो अंतर 1 का आया और कमी कहाँ थी ऊपर, तो अपन ऊपर लगा देंगे 0। अगर नीचे कमी आती तो नीचे। तो यहाँ पे देखो 10 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, और 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ये पैटर्न समझ में आया किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ऊपर और नीचे मिलाइएगा, देखिएगा अगर अंक समान है ऊपर नीचे तो उनका जो दशमलव के बाद की पोजीशन होती है उसका अंतर देखते हैं, और उस अंतर के अनुसार जहां कम होगा वहां 0 लगा देंगे। अगर ऊपर कम है तो ऊपर, नीचे कम है तो नीचे। फिर उसका जैसा साइन है, वर्ग का है तो वर्ग लगा दीजिए, क्यूब का है तो क्यूब लगा दीजिए। तो यहाँ पे साइन किसका था, वर्ग का, तो वर्ग लगा दिया अपन ने। तो 10 का वर्ग किया तो 100। तो किस ऑप्शन में जाएंगे हम, ऑप्शन सी। क्या समझ में आया कि दूसरे तरीके से इसको बताएं। अगर इसको हम डिटेल से भी बनाते हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 100, यहाँ से हटाएंगे तो कितना लिखेंगे अपन 100 लिखेंगे, और यहाँ से हटाएंगे तो 1000। तो जब वर्ग करेंगे, कॉमन लेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो इसी स्थिति में आके पहुंचेंगे। तो बात समझ में आ रहा है आपको कैसा बनाना है, तो जो आपका आंसर बन जाएगा तो ऑप्शन सी। क्लियर है। तो आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पार्ट 2 की।